मेरठ से निकलकर आई है राजनीति और रिश्तों की दुनिया की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। किसान आंदोलन से चर्चा में आई कांग्रेस नेता पूनम पंडित और समाजवादी पार्टी के नेता दीपक गिरी की सगाई के कुछ ही दिन बाद पूरा मामला विवादों में फंस गया। दीपक की कथित गर्लफ्रेंड ने उन पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और 50 लाख रुपए ऐंठने के गंभीर आरोप लगाए हैं। और टेंडर इनका जो इनकी कंपनी का जो भी हुआ वो ऑनलाइन सिस्टम होता है। तो ऑनलाइन में आप जानते हैं सरकारी एक व्यवस्था होती है, सरकारी सिस्टम से जिसका लोएस्ट रेट आता है उसको वो काम जाता है। पैसे तो बेच रहे हैं आप? अराउंड 40 से 50 लाख का तो है। इतनी जो बड़ी कीमत है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, कैसे आई? इस पे मेरे पास करीब 25 से 30 लाख रुपए मेरे पास कर्ज है इस टाइम, जो मैंने औरों से लेकर के दिया है। और दीपक गिरी कह रहा था कि 2009 मेरी कुछ ज्वेलरी है, मेरी कुछ ज्वेलरी भी थी उसमें, वो ज्वेलरी ये लेके गया, उससे भी इसने कुछ पैसा लिया है। वो ज्वेलरी किसके पास रखी है इसने, किसको नहीं रखी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप एक भी सबूत नहीं दे पाई, आप सारे सबूत मैंने उनको दिए हैं। उनका कहना यह है कि बार बार बुलाया गया है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आपकी जो भी है उनके मोबाइल में है, वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। आपने जो भी उनसे कहा कि मैं सारे सबूत लेके, शादी के सर्टिफिकेट से लेके और पैसों तक के, लेकिन आप नहीं दे पाई उनको। देखिए, पूनम पंडित जी से उनकी 15 तारीख को सगाई होती है। मई से ये मेरे पर डिवोर्स का केस कर रहे थे। उनकी चैटिंग मेरे पास है, मैं अभी आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगी। इनके होटल्स के फोटो मैं आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ एक फोटो दिखाऊंगी जो कह रही है कि जो है वो है उस तरह का है। ये देखिए, ये नंगे बैठे हुए हैं। मैंने ये वीडियो बनाई थी अपने फ़ोन से, कुछ अकाउंट को लेके मैंने कहा तुम अकाउंट खुलवा लो अपना, ये कुछ मतलब ऑफिशियली कुछ बात इनकी हो रही थी मेरी। ये देखिए, ये जब रात को ड्रिंक करते थे मुझे वीडियो कॉल्स पे ये फोटो, मतलब ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। आपके साथ तो ये मेरे साथ नहीं, मेरे से वीडियो कॉल पे ना, देखो मेरी ये वीडियो कॉलिंग के स्क्रीनशॉट हैं। मैं दिखाती हूँ, मेरे साथ के भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये दूसरी लड़कियों के साथ भी हैं। ये देखिए, ये मैं ही अकेली शिकार नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। मैंने 2 लड़कियों के साथ इनको रंगे हाथ पकड़ा है। और आरोप लगाया है कि आपने मवाना में किसी दूसरे समाज के लोगों पर भी एक आरोप लगाया था, उसमें भी बाद में फैसला हुआ है। ये देखिए आप, ये होटल का फोटो है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। और दिखाऊं, ये आप देखिए, ये मेरे साथ ही इनका फोटो है। इसके अलावा ये इसी घर का है, उसी घर का है जिस घर में रहते थे, उसी घर का फोटो है ये। ठीक है, तो अब आप पूछिए और क्या पूछना चाह रहे हैं। बहुत सारे फोटो हैं, कहाँ तक दिखाऊं? में किसी गुज्जर समाज के भी मामला हुआ था जो बाद में फैसला हुआ है, उसमें भी गंभीर आरोप लगाए थे। नहीं, कोई गंभीर आरोप नहीं था। वो उस समय हमारे यहाँ जो बोर्ड होता है दुख संघ में, तो बोर्ड में 2 पार्टियां थी, तो उन दोनों पार्टियों में आपस का झगड़ा था। उन्होंने एक दूसरे की कंप्लेंट्स करी। बीइंग प्रभारी प्रिक्योरमेंट में मेरे को जीएम ने दायित्व दिया था कि इनकी जांच करके आइए आप। तो मैं जांच करने गई, तो मेरे साथ वहाँ कुछ घटना हुई, कुछ लोगों ने मारपीट करी, तो उसका केस फाइल हुआ था। उसमें कोई मेरा व्यक्तिगत कोई वो नहीं था। अच्छा, दीपक गिरी कह रहा था कि 2021 नवंबर, मतलब नवंबर 2021 में आपकी पहली मुलाकात हुई थी, 4 साल से हो गई, तो 18 से केस कैसा है? मैं आपको वो ट्रांजैक्शन दिखा दूं जिसमें कि इनको मैंने अप्रैल में अकाउंट में 8 लाख रुपए दिए हैं 2018-21 में। वही कह रहे कि लेकिन केस जो है 2018 में दिखा रहा है। नहीं, मैंने ये दिखाया है कि 2018 से इन्होंने मुझे मैसेज करे, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। 2020 दिसंबर में ये मेरे ऑफिस में आए अपने भाई का कार्ड लेके, जो इनके भाई की शादी थी। उस शादी में मैं गई हूँ, नवंबर में आए, 2 दिसंबर की शादी थी, आई थिंक, मुझे याद आ रहा जहाँ तक, तो 2 दिसंबर शादी में भी गई थी। हाँ, तो मेरे पारिवारिक समाज बड़ी बहू की तरह, उनके फादर मदर मुझे मानते थे। इनकी बहन की जब शादी हुई तो जो एक भाभी टीका करती है दूल्हे का, वो टीका मेरे से कराया गया। सारे व्यवहार मैंने करे उनके। अब आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ जो मेरे साथ। किस तरीके का न्याय? आपका तो कहना ये है कि आप शादी करना चाहती है दीपक गिरी से। देखिए, दीपक गिरी ने 15 अक्टूबर को उनके साथ, 14 अक्टूबर को मेरे साथ जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं, उसी घर पे जिस घर में वो रह रहे थे। 15 अक्टूबर को उन्होंने सगाई करी, 16 अक्टूबर को वहाँ विवाद हुआ, और 16 को ही फिर उन्होंने लिव इन का मेरे साथ एग्रीमेंट बनाया है नोटरी से। वो मैं आपको दिखा दूंगी, दे दूंगी मैं आपको। तो एक एग्रीमेंट तो आपके पति ने भी पूनम पंडित को दिया है, जिसमें वो फेक, साल से मेरे मुझसे उनके सीधे। हाँ, वो फेक है, वो फेक है। उसका भी एक मुकदमा मैं अपने पति से कल करवाऊंगी, दोनों के खिलाफ करवाऊंगी। 15 अक्टूबर को बुलंदशहर की कांग्रेस नेता पूनम पंडित और मेरठ के सपा नेता दीपक गिरी की भव्य सगाई हुई थी। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल हुई।
लेकिन कुछ ही दिनों में ये प्रेम कहानी विवादों में तब्दील हो गई। सगाई की तस्वीरें देखने के बाद एक महिला मेरठ के मवाना स्थित दीपक के घर पहुंची और उसने जोरदार हंगामा करते हुए दावा किया कि वह दीपक की पत्नी है और 2018 से उसका यौन शोषण किया जा रहा था। महिला ने कहा कि दीपक ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अश्लील वीडियो बनाए और उन्हीं वीडियो के जरिए 4 साल तक ब्लैकमेल कर 4 से 50 लाख रुपए ऐंठे। दीपक ने कहा शादी करूंगा, लेकिन वीडियो के डर से मैं चुप रही। अब वह किसी और से सगाई कर चुका है। पूनम पंडित ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम पंडित पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या पूरा प्रकरण है वो? ये जो दीपक गिरी हैं सपा के युवजन के जिलाध्यक्ष रहे और ये मेरे संपर्क में फेसबुक के माध्यम से 2018 में आए थे, लेकिन 2 साल तक इन्होंने कई बार मैसेज किया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया फेसबुक पे। 2020 में फिर उसके बाद ये अपने भाई का कार्ड, शादी का कार्ड देने मेरे ऑफिस में आए थे। उसके बाद हम इनकी शादी, भाई की शादी में भी गए, वो शादी का फोटो भी है मेरे पास में। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जान पहचान भी हो गई है। फिर इन्होंने फेसबुक पे मुझे मैसेज से नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद में फिर इनकी मेरी कुछ बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते ये हुआ, इन्होंने कहा कि चलो एक जगह कहीं मिलने चलना है, मीटिंग करते हैं। तो ये मुझे अपनी गाड़ी में, वहीं मेरे घर के पास उदय सिटी है, वहाँ से लेकर के आए। तो यहाँ गंगा सागर में एक बी ब्लॉक है, बिल्कुल सुनसान जगह है वो। लास्ट में सेकंड लास्ट मकान है, नंबर मुझे याद नहीं है, संजीव जी है कोई, उनके नाम पे था वो मकान। उसमें ये रहते थे किराए पे। ये मुझे वहाँ लेके गए तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एकदम सुनसान है। तो बोले कोई नहीं, आप 10 मिनट रुकते हैं फिर चलेंगे। तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मुझे दी। कोल्ड ड्रिंक में बोले कि कोल्ड ड्रिंक आप पी लीजिए। मैंने कहा ठीक है, अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम जाके जब मैं वॉशरूम गई तो इन्होंने इसमें कुछ डाल दिया। डालने के बाद में जब मैंने वो वापस आई तो मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में इन्होंने मेरे कुछ न्यूड्स पिक्चर बनाए और कुछ न्यूड वीडियोस बनाई। उसके बाद में जब मुझे होश आया, उसके बाद इन्होंने मेरे पिक्चर बनाते टाइम कुछ इन्होंने मेरे साथ जो गलत काम होता है, जैसे कि एक लड़की के साथ में सेक्सुअल रिलेशन जो है वो बनाए इन्होंने मेरी उसके बेहोशी की हालत में। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े निकले हुए हैं। और जब मैंने फिर इनसे पूछा ये सब तुमने क्या किया, कह रहे कि अब हम दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम साथ रहेंगे, तुम इस समय क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने कहा तुमने बहुत गलत किया, आपने बिना मेरी कंसर्निंग आपने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, तो ये गलत है, एक क्राइम है। बोले कुछ नहीं, अब तेरे वीडियो और फोटोज़ हैं, अगर तू कुछ बोलेगी तो मैं ये वायरल कर दूंगा। तो मैं चुप रही। वही एक महिला सामाजिक तौर पर जो बदनामी से डरती हैं, वो मेरे साथ भी हुआ। मैंने फिर कुछ बोला नहीं, मैं इतना डर गई कि मेरे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बाद ये फिर मुझे घर पे, मेरे घर के बाहर उदय सिटी के पास मुझे ड्रॉप कर गए। मैं उस दिन के बाद से फिर इनकी उसका एक हिस्सा बन गई। उन वीडियो और फोटोज़ के आधार पर इन्होंने फिर कई बार उसी वीडियो और फोटोज़ को दिखा के ब्लैकमेलिंग करके मेरे से पैसे लिए। मार्च 2021 में इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। बोले तेरी फोटो वीडियो है, तू मुझे 10 लाख रुपए का इंतजाम करके दे, मुझे कहीं पैसे देने हैं। मैंने 10 लाख रुपए दिए इनको किसी से ला करके। फिर इन्होंने अप्रैल में फिर उन्हीं वीडियो फोटोज़ को ब्लैकमेल करके मेरे से, फिर अप्रैल में इन्होंने फिर पैसे मांगे मेरे से। मैंने फिर 8 लाख रुपए इनको अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र किए अप्रैल 2021 में। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। सिलसिला चलते चलते ये जून में मेरे से बोले, मैंने जब कहा कि भाई आप मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो इन्होंने एक दिखावे के लिए मुझसे शादी करी आर्य समाज मंदिर में। और वो कौन से आर्य समाज में, इनका एक वकील है मवाने का, विजय कुमार शर्मा। 21 जून 2021 को मुझे ये गाजियाबाद लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ चूँकि मेरे आधार कार्ड में पहले पति का नाम आ रहा था, तो उन्होंने जो है आधार कार्ड में नाम देख के उन्होंने कहा पति का नाम है, हम नहीं करेंगे, इनका यार डिवोर्स का आप सर्टिफिकेट दिखाइए तो मैं करवा दूंगा। फिर उन्होंने यहाँ फ़ोन करा मेरठ में कि मेरठ में कोई सेटिंग का आर्य समाज मंदिर है, वहाँ पे आप जो है शादी करवा सकते हैं। तो ये मुझे बेगम ब्रिज पे एक आर्यन विवाह करके हैं, उन्होंने वहाँ फेरे गिरवाए हमारे सदर में, और जो है फिर उन्होंने यहाँ रजिस्टर्ड कराया, यहाँ साइन हुए, मेरे फ़ोटो लगे हम दोनों के। और उसके बाद जो फ़ोटो सर्टिफिकेट जो भी थे वो इन्हीं के फ़ोन में थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं उनको नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था। तो इसी वजह से फिर ये उनको भी दिखा के इन्होंने कहा कि तेरे पति को भेज दूंगा, तू पैसे नहीं देगी। पंडित का ये कहना है कि ये जो आपने पैसे उसको ट्रांसफर किए हैं, ये पैसे टेंडर दिलाने के नाम पे लिए गए थे। और दूसरी बात, आपने अभी कहा कि उसके साथ आपका रिलेशन था
तो 2018 का मामला अब 2025 में क्यों? क्योंकि इन्होंने शादी का वायदा किया था। हम लोग जब कई बार बाहर भी मेरे साथ गए, मेरे पास होटल्स की एंट्री भी है, मेरे पास होटलों के बिल्स भी हैं, या जहाँ लेकर के मुझे गए हैं, स्टेट से अलग भी दूसरे राज्यों में भी हम लोग गए हैं। तो वहाँ जब ये लेके मुझे गए हैं, वहाँ इन्होंने जब मेरे साथ जबरदस्ती चीजें की गई हैं, उन सब के साथ है पुलिस की कार्रवाई में मौसम में पेश करूंगी। पूनम पंडित ने आपको बुलाया था, एक बाइट में आप लोग गए थे। टेंडर का कोई मैटर नहीं है, ना ये कंपनी में कोई डायरेक्टर है, ना इनके पास कोई पद है। वो सरासर झूठा आरोप है। मैंने आपको बताया कि अप्रैल में इन्होंने मुझसे मार्च में 10 लाख रुपए कैश में लिए, अप्रैल में मैंने 8 लाख रुपए इनको अकाउंट। महिला ने मेरठ के भावनपुर थाने में दीपक गिरी, उनके पिता, 2 भाइयों और मंगेतर पूनम पंडित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में जान से मारने और धमकी देने के आरोप भी शामिल हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने विवाद बढ़ने के बाद दीपक गिरी को मेरठ युवक सभा के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया है। वहीं कांग्रेस ने पूनम पंडित से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। सबसे पहले अपना परिचय जानिए। मेरा नाम पूनम पंडित है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2022 की। संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आपके साथ जो विवाद हुआ है, पूरी घटनाक्रम क्या कुछ है, ये आपके मंगेतर से जुड़ा हुआ है या फिर आपको लगता है कि कोई और भी साजिश हो सकती है? पूरा बताएं। देखिए, ये पूरी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीजें। बहुत से नेताओं का फोन आना, बहुत से नेताओं का प्रेशर करना कि 2027 के चुनाव के बाद शादी करना, 2027 के चुनाव के बाद शादी करना। दीपक को भी प्रेशर आना, मुझे भी प्रेशर आना, तो मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं एक राजनीतिक हूँ, तो मुझे समझ पूरा आ रहा है। पहले मुझे लगा कि एक महिला परेशान है, मुझे उस महिला से बात करनी चाहिए। इस महिला ने मुझे बुलाया कि मैं आपको अपनी और दीपक की शादी का एविडेंस देना चाहती हूँ, आप आ जाइए। मैं परतापुर इससे मिलने गई कि एक महिला का मामला है, मुझे मिलना चाहिए, मेरी वजह से कोई महिला परेशान ना हो। ये मुझे कोई एविडेंस नहीं दे पाई। इन्होंने कहा कि दीपक को बुलाइए, मैं उसके सामने दूंगी। मैंने दीपक को बुलाया, ये तब भी कोई एविडेंस नहीं दे पाई और इन्होंने मुझ पर एफआईआर में लिखवाया कि पूनम पंडित ने मुझे मारा पीटा। ये मामला है। दूसरी बात ये कह रही है कि इन्होंने मुझसे खुद कहा है, जिसके एविडेंस मेरे पास है, इनके मैसेजेस, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूं तो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग्स हमेशा रहती है। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी दीपक गिरी के साथ में आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है। मैंने इनको कहा कि अगर आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है तो आप मुझे अपना पहला डिवोर्स आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दीपक के साथ दिखा दीजिए, मैं सगाई तोड़ दूंगी। ये मुझे दिखाने में विफल रही, इसलिए ये बौखला गई है, बौखला करके ये सब चीजें कर रही हैं। प्लस इनके पति, इन्होंने कहा कि मेरा तलाक हो गया है मुझसे, मीडिया में भी कहा कि मेरा तलाक डलवा दिया, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा मेरा तलाक हो चुका है। ये प्रोफेसर सुरेश चंद्रा जी, इनके जो पति हैं, ये उनका एफिडेविट है रजिस्टर्ड, कोई फर्जी नहीं है जो ये फर्जी लेके घूम रही है उसकी तरह, ये रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी पिछले 10 सालों से मनमानी करती है, वो ऐसी चीजों में फंस जाती है। मैंने अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला, ना मेरा उनका तलाक डला है किसी कोर्ट में, ना मैंने डाला ना उन्होंने डाला, और मेरी पत्नी से गलतियां हो गई हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में बच्चों के साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने उनको घर से नहीं निकाला। प्लस 2005 में इनकी शादी हुई थी, 2005 से 16 अक्टूबर 2025 तक ये अपने पति के साथ रहती थी। ये सुरेश चंद्रा ने इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो मुझसे इसकी कॉपी ले लेना। जब आप ये कह रही हैं कि मेरा 4 साल से 4.5 साल से मीडिया में, ये पिछले 8-10 दिन से ये मैं जांच कर रही थी, क्योंकि एक लड़की का मामला भी है, मेरी खुद जिंदगी का सवाल है, मेरी शादी का मामला है, पूरे जीवन का मामला है। ये मीडियाबाजी हवाबाजी पूरी कर रही थी। इन्होंने कहा कि मैं 4 साल से दीपक के साथ रहती हूँ रिलेशन में। तो फिर इन्होंने जो कल एफआईआर कराई है, 2018 में आपका बलात्कार कैसे हुआ? जब 2018 में आपका बलात्कार हुआ तो फिर आपने दीपक गिरी पर 2018 में मुकदमा क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अगर आपका तलाक नहीं हुआ था तो आप दीपक से शादी कैसे कर सकती थी आर्य समाज मंदिर में? अगर आपका तलाक हो चुका था तो आपने वो पेपर मुझे क्यों नहीं दिखाए, मीडिया को सार्वजनिक क्यों नहीं किए? प्लस जिस लड़के पे आपने बलात्कार का आरोप लगाया, 376 का मुकदमा आपने लगाया है कल रात, फिर तमाम मीडिया में आपने बोला 4 साल से मेरा आपका उसका रिलेशन था, आपकी मर्जी से था, आपने कहा है। तो जो रिलेशन आपकी मर्जी से था तो फिर बलात्कार कैसे हुआ, बताइए? प्लस फिर भी उस लड़के के साथ आप मीडिया में ये कह रही हैं, तमाम चैनलों में, फेसबुक पर, कि मैं दीपक को मौका देना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर आप उस लड़के के साथ रहना क्यों चाहती हैं जब आपका बलात्कार किया उस लड़के ने? यही मुकदमा लगाया ना आपने। तीसरी बात ये कि ये जो टेंडर का पूरा मामला है, टेंडर है सरकारी विभाग का, इनके जिस विभाग में ये है दीपक के भाई की कंपनी का, उस टेंडर के मामले में इनका विवाद था। इनके पति ने भी इस बात को स्वीकारा है, इनके पति ने भी इस बात को कबूल किया है इसमें। और ये विवाह संस्कार मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर, मेरी पसंद से हो रहा है।
मैं इसको तोड़ नहीं दूंगी इन हरकतों से। मेरी शादी जिस डेट पर मेरे परिवार ने तय की है, हम उसी डेट पर शादी करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। माननीय कोर्ट न्यायालय में तमाम वो रिकॉर्डिंग्स, तमाम वो मैसेजेस, तमाम वो एविडेंस जो दुर्गेश जी ने ये कहा कि मेरे पति का और मेरा तलाक, मेरा और दीपक का शादी, जब तुम्हारा और दीपक का शादी है तो फिर तुम तो पत्नी हो गई, पत्नी बलात्कार, पत्नी का कैसे बलात्कार होगा भैया? और अगर आप पत्नी हो गई हैं दीपक गिरी की, तो आप अपने पति का तलाक दिखाइए। अगर आपके पति का तलाक हुआ तभी शादी हुई है ना, तो आप गुमराह कर रही हैं। साजिश की बू कहाँ से आ रही है? ये साजिश की बू इसलिए आ रही है, आप मीडिया वाले भाइयों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरी फोटो डली, तमाम मीडिया की शुभकामनाएं, बधाइयां मुझे देश में मिली, देश लेवल पे मिली। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मीडिया के बंधु मुझे इतना प्यार करते हैं। रियल में भाई, मैं माँ कसम सच बोल रही हूँ। तो जब एकदम से मेरी फोटो डलने के बाद और एक समाजवादी पार्टी के नेता का फोन आया, जब तक ये महिला उसके घर भी नहीं पहुंची थी 40 लाख रुपए की मांग करने के लिए, फिर ये घर गई, इसने कपड़े लत्ते फाड़े, अपने पति के साथ 2 घंटे दीपक के घर में बैठी, चाहे लोकेशन उठवा करके दिखवा लेना। ये कह रही है उसके बाप ने मुझे बंधक बनाया, उसके भैया ने बंधक बनाया, जो 6 सेकंड का वीडियो है। उसके पति ने कहा कि इसको अंदर बिठाकर बात करिए, ये कपड़े फाड़ रही है अपने। तब उन्होंने इसको अंदर बिठाया, ये कह रही है बंधक बनाया। आप इसके पति का भी लोकेशन उठवाएंगे, जब बात खुलेगी तो सारी खुलेगी। प्लस ये फिर अपने पति के साथ गई, अमर उजाला ने छापा भी था, ओके, एक चैनल ने, एक पेपर ने छापा भी कि अपने पति के साथ गई थी। अगर इनके साथ बलात्कार हुआ है, मैं तो यहाँ हूँ। हालांकि इनके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, ये मीडिया भी जानती है, देश भी जानता है, इनके इंटरव्यू, इनके FIR सब जानते हैं, अब भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं इन लोगों ने कहा आपसे कि 2027 के बाद जी, कुछ नेता हैं जिनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। दीपक को भी फोन कर करके कह रहे हैं 2027 के बाद शादी करना, तुझे पूनम पंडित से शादी करनी है, चुनाव है सर पर, तू क्यों शादी करना चाहता है, क्यों करना है तुझे, अभी तेरा ब्राउट फ्यूचर है, तू यंग है। ये वो कह रहा मेरी 27 से चुनाव से मेरी शादी का क्या लेना देना। फिर उसके बाद जब तक ये महिला घर नहीं पहुंची थी, उस लीडर का फोन आ गया था। उसको कैसे पता ये बरायता फैले? उस आदमी ने क्यों उसको पता? आप किससे क्या मांग करना चाहती हैं? मैं माननीय कोर्ट न्यायालय से मांग करती हूँ, प्रशासन से मांग करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। पूरी जांच होने के बाद में जो भी फैसला होगा, मैं उस फैसले के साथ हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गलत नीतियों के खिलाफ बोलती हूँ। मेरी छवि यही है। मैंने इस महिला को आश्वासन दिया कि अगर शादी आपकी हुई है दीपक के साथ तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ये महिला नहीं मानी। शादी का कोई एविडेंस नहीं, तलाक का कोई एविडेंस नहीं। अब नई कहानी, रात FIR करवा के रात को 12 बजे जो नेता इसके साथ में गए थे ना, सब पता है भैया मुझे, आप कहाँ गए थे। आपने इस महिला को इस्तेमाल करके जो मेरी राजनीति खराब करने का काम किया है, वो होगी नहीं, क्योंकि देश जानता है मैं देश की महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। कांग्रेस के बड़े लीडर आपके साथ है? जी, सभी, मेरी पार्टी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी नेता प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, मेरी पार्टी हाईकमान ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उन्हें पता है कि पूनम पंडित कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। इस पूरे प्रोपगेंडे में बताइए मेरा क्या रोल है, मैंने क्या किया? शादी करने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, ये विवाह संस्कार मेरे सनातन धर्म में हुआ है। मैं सनातन धर्म से आती हूँ। मेरा विवाह संस्कार दीपक गिरी के साथ हो गया। परेशानियां चल रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगी, क्योंकि कुछ नेताओं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन मेरे परिवार ने जिस डेट को तय किया है, मेरी शादी उसी डेट पर दीपक गिरी से होगी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। मेरठ का सियासी रिश्ता अब सस्पेंस और आरोपों के घेरे में है। थाने में FIR दर्ज हुई है दीपक गिरी और पूनम पंडित के खिलाफ, क्या मामला है और क्या है? थाना बावनपुर में कल एक महिला ने पहुंचकर अपनी दुष्कर्म की एक तहरीर दी और उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस विवेचना कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।